प्यारे अधिवक्ता साथियों, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के फाइनल में प्रवेश करने पर बहुत सारी बधाइयाँ। आज का मैच सिर्फ मैच नहीं है, इसमें वो अधिवक्ता बंधु व बहन जो क्रिकेट से रुचि नहीं रखते या खेल से रुचि नहीं रखते, मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पर आपको थोड़ी बहुत रुचि रखनी चाहिए। 2 नंबर से 4 नंबर का सवाल आपको प्री में और 5 नंबर का सवाल लगभग मेंस में जीएस पोर्शन में खेल से पूछा जाता है, उसमें क्रिकेट भी है। तो आपकी रुचि व्यक्तिगत तौर पे ना हो, क्रिकेट ना खेलते हो, फिर भी जानकारियाँ रखनी चाहिए। दूसरी बात, इस गेम की प्राथमिकता या इस गेम के बारे में चर्चा थोड़ी देर आज करूँगा। ये जीवन का एक पक्ष है। क्रिकेट जो है उसमें जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उन 11 प्लेयर को आप अपने जीवन के अनुक्रम में एक सीढ़ी मान के चलिए कि अगर आपको अवसर मिलता है शिक्षा जगत में पढ़ लिख कर कैरियर संवारने का, तो वैसे व्यक्ति मेहनत करके क्रिकेट इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका पाता है। हर खिलाड़ी का अपना कैरियर होता है और हर खिलाड़ी का अपनी चमक होती है पैसे की। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जितने भी क्रिकेट हैं उसमें क्रिकेट खेल हैं, उसमें क्रिकेट सर्वोपरि है। बेशुमार पैसा है, अरबपति खरबपति हैं खिलाड़ी। कपिल देव के ज़माने से, सुनील गावस्कर के ज़माने से ये क्रिकेट रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, विराट कोहली के ज़माने में आ गया है। मैं आप लोगों का 3 खिलाड़ियों पर विशेष तौर पे चर्चा करने और उनसे सीखने के लिए कहूँगा या उनके जैसा जज्बा रखने के लिए कहूँगा। एक रोहित शर्मा भी हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं केन विलियमसन। ये दोनों अपने अपने टीम के वर्तमान में कप्तान हैं। और तीसरे जो एक आकस्मिक कह सकते हैं, सडनली, हालांकि नाम चर्चा पहले से है, मोहम्मद शमी। और विराट कोहली को कैसे छोड़ा जा सकता है, वो तो क्रिकेट के मोहरे हो गए हैं। क्रिकेट के भगवान को उन्होंने रिप्लेस करने के लिए कदम बढ़ा दिए। उनका रिकॉर्ड उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पर तोड़ा। तो गौरव का विषय है। 50 शतक लगाना आसान बात नहीं है, बोलना आसान नहीं है और करके दिखाना तो बहुत बड़ी बात है। अभी कल ही मैं किसी के बातों में, किसी व्यक्ति के विचारधारा से प्रभावित होकर जो हमने बातें की कल, उसमें से 90% बात को मैं वापस लेता हूँ। और मुझे बाद में ये गिल्ट महसूस हुआ कि तात्क्षणिक रूप से आवेश में आकर के हमने बातें कहीं और वो बहुत अच्छे फेज में नहीं है। क्योंकि अगर वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति है, सत्य तो ये है, समझौते, परिस्थितियाँ, तमाम तरीके के बहाने, ये अलग मसला है, लेकिन सबसे बेशकीमती है जुनून, जज्बा, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिस्थिति के विरुद्ध लड़ने का मादा और अंत में सफलता। वही चीज़ मैं चारों खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करके आपसे करना चाहूँगा। केन विलियमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार फाइनल मैच खेल रहे हैं, लड़ते हैं बेचारे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन लक उनका काउंट नहीं कर रहा है, जो इंडिया के साथ हो रहा था। एक वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड के साथ भिड़े और लास्ट में एकदम बेचारे खड़े रह गए और इंग्लैंड ने आखिरी बाल पर मैच जीत लिया। वो भी जो एक, आप जानते हैं, वो इसके पहले वर्ल्ड कप, यानी लगभग 8 साल पहले की बात है। 8 साल फिर दोबारा वर्ल्ड कप हुआ, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीता 2020। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी दिग्गज टीम है जो कल अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेल रही है। जबकि यही ऑस्ट्रेलिया, शुरुआत में हमने अपने 5-7 वीडियो पहले कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की ये हालत हो सकती है कि 10वें नंबर पे चले, लेकिन उसने, जैसे लगता है कि उसने उस चीज़ को सुना हो और उसके खिलाड़ी मैक्सवेल के बारे में आप लोगों ने जो पारी देखी है, इमेजिन कीजिए कि 9 खिलाड़ी आउट हो जाएं, आखिरी विकेट को लेकर के 200 रन बना के खिलाड़ी जीत जाए मैच, 200 रन वनडे मैच में, तो वो खिलाड़ी मैक्सवेल ने कर दिखाया है।
उनकी वो पारी कपिल देव के 1983 के पारी को याद दिलाती है, जिसमें कपिल देव के इसी सुरखुरे ने भारत को पहली बार 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, आप जानते ही हैं। तब से 2011 के बाद 4-4 साल पे जोड़िए, 11 के 4 साल बाद 15, 15 के 4 साल बाद 19 और 19 के 4 साल बाद 23, सॉरी। तो 2 वर्ल्ड कप हुआ, एक इंग्लैंड जीता और दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया जीता। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी दिग्गज टीम है जो सर्वाधिक 6 बार शायद वर्ल्ड कप वो जीत चुकी है। भारत अगर जीतता है, परमात्मा साथ दे, भाग्य साथ दे, तो ये तीसरी बार होगा। कहने का एक और अर्थ है, इन खिलाड़ियों के जज्बे से इतने लंबे लंबे समय तक इतने लंबे लंबे क्रीज पे खड़े होना, तकनीक को समझना, तमाम तरीके के बाउंसर बॉलरों को झेलना, वो ठीक वैसे ही है जैसे अपने जीवन में आप परिस्थितियों से जूझते हैं, अपने आप को बचाते हुए। हेल्थ केयर, इकोनॉमिकल क्राइसिस और तमाम तरीके के जीवन में तमाम क्राइसिस आ जाते हैं। उन क्राइसिस से निपटते हुए पढ़ाई जारी रखना, यानी क्रिकेट खेलते रहना, पैरेलल चीज़ों को समझते चलिए। तो ये गेम केवल गेम की दृष्टि से इंजॉयमेंट के साथ देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के साथ देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीटर हैं तो आप वहाँ भी अपना कंपटीशन देख सकते हैं। भीषण तलवार की धार, मैं आपको बताऊं, आज के ही मैच में जब केन विलियमसन खेल रहे थे, पिच पे मौजूद थे, भारत की सांसें रुकी हुई थी, रोहित शर्मा का चेहरा उतरा हुआ था। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनके आउट होते ही थोड़ा ढीला पड़ा और बाद में एक खिलाड़ी और था, लगभग वो 100-150 के आसपास उन्होंने रन बनाए। दिग्गज बैट्समैन, जब तक पिच पे रहा तब भी भारत की सांस रुकी हुई थी। लेकिन इन सारे खिलाड़ियों को आउट करने के पीछे जिस तुरुप के इक्के ने काम किया वो मोहम्मद सामी। पहली बात तो मोहम्मद सामी को मैं बहुत धन्यवाद दूं, शुक्रियाना अदा करूं। उसके पहले बाबा साहब को शुक्रियाना अदा करूंगा, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को रखा, धर्मनिरपेक्षता को रखा, पंथ निरपेक्षता को, और भारत में सर्वधर्म समभाव की बात बताई। सबको रहने का हक है जो भारत का सिटीजन है, बिना किसी भेदभाव के। हिंदुस्तान जब मैच खेलता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अफगानिस्तान मैच खेलते हैं तो एक चीज़ साफ रूप से देखी जा सकती है, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, भारत के तीनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। ये तीनों पड़ोसी राष्ट्र जब खेलने आते हैं तो उसमें एक भी दूसरे कम्युनिटी का खिलाड़ी नहीं होता। हमारे यहाँ एक समय ऐसा भी था कि जैसे हिंदू में मेथोडोलॉजी में जो सिख धर्म है, हालांकि वो हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट में सिख बौद्ध दोनों माना जाता है। हरभजन सिंह खेलते थे, बिशन सिंह बेदी एक ज़माने में खेलते थे। इन सारे खिलाड़ियों को भी हिंदू मेथोडोलॉजी से ही जोड़ के देखा जाता है। पाकिस्तान में एक नाम हुआ है दानिश कनेरिया, उनको हिंदू मेथोडोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता था कि एक हिंदू खिलाड़ी वहाँ से खेलता है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो सर्वधर्म समभाव वाली भावना है, उसी का नतीजा है कि यहाँ उस वर्ग से भी 2 बहुत बारूद खिलाड़ी, एक तो मोहम्मद सामी का नाम लिया ही लिया, दूसरा एक जो और खिलाड़ी वो भी उस मैच में थे, आज हालांकि उन्होंने एक ही विकेट लिया, लेकिन वो भी नया उभरता हुआ खिलाड़ी है। ऐसे ही एक समय अजहरुद्दीन का था, नवाब और उसके बाद जो खिलाड़ियों में सबसे अच्छे रहे, आप जानते हैं, काफ़ी लंबा नाम कमाया, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये बहुत अच्छे दिग्गजों में रहे। आज भी उनकी शोहरतपूर्ण ज़िंदगी, एक गरिमापूर्ण मर्यादापूर्ण ज़िंदगी हम लोगों को मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं इस अपने मन से अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हैसियत से कह रहा हूँ, प्रशिक्षित करते हैं। उनकी जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप सर्च मारेंगे तो एक मर्यादित जीवन, तमीज़ वाली, चाहे कोई भी जगह पे हो, पब्लिक प्लेस पे हो, प्राइवेट प्लेस पे हो, हम कहते हैं डिनर कर रहे हों, ये बात अलग है, नॉन वेज वेज उसकी बात में नहीं जाता, ये तो हिंदुओं में भी चल रहा है। लेकिन जो एक होना चाहिए गरिमापूर्ण जीवन, उस तरीके का जीवन वो लोग जी रहे हैं और भारत की तरफ से खेलकर उनको कई बार भारत को गौरवान्वित किया है। जहीर खान का तो नाम ही नहीं भूला जा सकता, इतना ज़बरदस्त बॉलर। हम आज चर्चा समी पर कर रहे हैं और समी के बारे में उनका व्यक्तिगत जीवन अगर आप सर्च मारेंगे तो डाइवोर्स के कगार पे खड़ी है उसकी लाइफ, बच्चे की, लेकिन जवाब कैसे दे रहा है वो, तो समी से सीखा जा सकता है, केन विलियमसन से सीखा जा सकता है, विराट कोहली से सीखा जा सकता है,
रोहित शर्मा से सीखा जा सकता है। रोहित शर्मा को जानते हैं, थोड़ा बेचारे ढीले ढाले आदमी लगते हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह करने के लगता है उतना वो चुस्त दुरुस्त नहीं है, उनकी शारीरिक बनावट भी ऐसी है। उनको इतना कमेंट किया गया 2 वर्ल्ड कप हार जाने के बाद कि इनको मतलब आप जानते हैं उसको मैं क्या चर्चा करूं। तो मजाक का पात्र भी बनना पड़ता है, योग्य अगर हैं और वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है तो मजाक तो बनेगा ही। तो क्या कहीं आपने देखा कंगना रनौत की तरह कहीं कोई जवाब दिया हो रोहित शर्मा ने किसी को? कहीं ट्विटर पे कोई कमेंट देखा? विराट कोहली तो कर देते हैं, उनकी वाइफ भी थोड़ी कड़क मिजाज की हैं तो वो भी कर देती हैं, लेकिन कभी रोहित शर्मा को देखा कि कहें आप लोग हमको ऐसा कह रहे हो? चुपचाप वो बंदा खेलता रहा। ये सौरव गांगुली की इनायत नज़र थी कि इनसे विराट कोहली से दुश्मनी लेकर कप्तान उसको बना दिया और पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, जब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे। समझ रहे हैं? बीसीसीआई का अध्यक्ष रहते हुए कप्तान कौन बनाया दोनों तीनों टीम का? रोहित शर्मा को सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की खोज महेंद्र सिंह धोनी थे। तो कितना भी हो बंगाली, वो बहुत दिमाग रखता है। वो भले इस समय बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर गया। एग्रेशन हर जगह नहीं काम कर सकता। विराट कोहली में बहुत ऊर्जा है, लेकिन टीम को मैनेज करना, एक सूत्र में बांधना, हर बात गुस्से से थोड़े होती। जैसे मैं अपनी कमी भी आपको लोगों को बता रहा हूँ, बातचीत करने में या हर तीसरे चौथे दिन थोड़ा आवेश में आ जाने की प्रकृति, ये मैनेज करने में, प्रबंधन में बाधा है। बहुत ठंडे दिमाग का, जैसे धोनी का स्वभाव। तो अगर ये भी एक बात ये भी कहूँगा आप सभी से कि जो जिस स्वभाव का है अपने स्वभाव को पहले पहचानना सीखे, और ठंडे दिमाग से, जब दिमाग उखापत्र ना मचा हो तो उसके हिसाब से चीज़ों को चुने। लाइफ में पढ़ाई लिखाई के लिए जो दिन की दिनचर्या में बना रखा, उसी हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करें अपने स्वभाव के अनुरूप। ये नहीं जैसे शांत स्वभाव है तो लोडेड काम ले लिया, एग्रेसिव स्वभाव है तो बोरियत वाला नहीं। अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल रोज का तय करेंगे तो निकाल ले जाएंगे। मैं आपसे कहूँगा, कहीं जवाब नहीं दिया रोहित शर्मा ने, खेलते रहे। इस बेचारे इस मैच में वो कहीं शतक वतक नहीं लग पाया है उनका, लेकिन ये है खिलाड़ी देखिए उसने क्या बॉन्डिंग। मैं गेम देखा हूँ, कई मौका मिलता है चाहे 5-10 मिनट देखूँ, मैं आपका ध्यान खींचूँ तो ये जो एक बॉन्डिंग बनी है विराट कोहली और रोहित शर्मा में, क्या कहा गया कि कप्तानी छीनी जा रही है, हो सकता है विराट कोहली विरोध करें, उनको अच्छा ना लगे। इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया है रोहित शर्मा ने। चाहे जो हो, T20 में वो सबसे बार, आप जानते हैं जो T20 प्रतियोगिता होती है उसमें सबसे ज़्यादा विजेता रोहित शर्मा है। तो ये उनके चेहरे को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए, ढीला ढाला शरीर, न कोई कद की बनावट विशेष है, लेकिन बिल्कुल सरल दिमाग है, बस दिमाग कूल है। विराट कोहली इतने, देखिए ऊर्जा गलत कहीं नहीं होती। जैसे मैं खुद अपनी बात ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं अपनी तुलना कर रहा हूँ, नहीं। ये जो एनर्जी है, जो आवेश में आती है, जो प्रतिक्रियाएं करती है, जो दिमाग से क्लियर कट आंसर देती है, वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा दे दीजिए, जिंदगी रंग आ जाती है। विराट कोहली ने अपना ये माइंड मेकअप जो 2-3 करीब महीने परेशान रहे, वो हमें लगता है 6 महीने परेशान रहे होंगे कि उनको कप्तानी बहुत जल्दी छोड़ देनी पड़ी। दोनों पति पत्नी से आपस में उसका बहुत गिला शिकवा रहा होगा, पक्का है। लेकिन उसके बाद चीज़ें वायरल होने लगी कि वो साधु महात्मा प्रेमानंद जी महाराज के पास भी गए और कई जगह धर्मस्थली में वो देखे गए, महाकालेश्वर में भी देखे गए। उसके बाद विराट कोहली का स्वभाव बदल गया। तो आप यहाँ ध्यान देना, ये जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों पे ये गए, फजूल का नहीं है। मोहम्मद शमी अपने आप को नियंत्रित कर रहा है अपनी बीवी से ही। बीवी उसका जीना हराम किए हुए है, मतलब वो डाइवोर्स की सिचुएशन आप समझते हैं, जिसके ऊपर से गुजरती वही जानता है। एक अच्छा खासा परिवार, एक बच्ची भी उसको है, लेकिन पूरा झंझावात घर में है। तो ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, आप लोगों के लाइफ में भी ऐसी जिंदगी में होगा। कैसे ये खिलाड़ी इतना चमक सकते हैं, जवाब दे रहा है वो अपने कार्य से। उसकी बीवी का कमेंट मैंने पेपर में पढ़ा इसी मोबाइल पर कि वो शादी के लालच में किसी अभिनेत्री के 5-5 विकेट ले रहे हैं। अब उसका सनक कौन समझा है उसकी बीवी को। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाइए। आज मैंने देखा जब 5 विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने, तो उसके चेहरे का हाव भाव और वो देखिए। और आखिरी 7वां विकेट जब लिया तो उसको रोहित शर्मा 2 बार उछाल रहे हैं। असल में वो रोहित शर्मा मोहम्मद शमी को नहीं उछाल रहे हैं, अपनी फूटी हुई किस्मतियां उसमें पा रहे हैं। 3 बार बंदा फाइनल खेलते खेलते रह गया रोहित शर्मा। दिग्गज खिलाड़ी है ये, मतलब पलक झपकते छक्का मार दे।
समझ रहे हैं? मैं इसमें कोई भी बात अतिरिक्त नहीं कह रहा हूँ। क्रिकेट के जानकार हमारी अधिवक्ता बहनें हो सकता है उतना क्रिकेट ना देखती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें कि सर आज बात कहाँ ले गए हैं। ये मैं अपने जीवन के कैरियर को, आप लोगों के कैरियर को, चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हो, XYZ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्रिकेट को मात्र खेल मत माने, उसकी निंदा करने से बचें। जहाँ इतने लोग उसको एंटरटेनमेंट के नाम पर देखते हैं, आप अपने कंपटीशन के माइंडसेट से देखें। सब कुछ घटता है क्रिकेट में, आपको मज़ा आएगा। मैं सही बता रहा हूँ। एक खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी जब आप देखेंगे तो आपका खुद दिमाग फाइंड आउट कर लेगा इस खिलाड़ी का लाइफ मेरे से मिलता जुलता है। आप एक अटैचमेंट महसूस करेंगे और गेम आपको रिफ्रेश कर देगा। बोझिल दिमाग में ऐसे कह रहा हूँ जिसमें इंडिया खेले ना, जैसे वो मैच अब नेक्स्ट सेमीफाइनल जो होने वाला है उसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, उसमें इंडिया का कोई खिलाड़ी नहीं है। लेकिन अगर वाकई में आप अपने जीवन को, संघर्ष को समझते हैं, हर दिन अपने आप की एनालिसिस करते हैं, वो गेम जो दो टीमें अन्य देशों की हैं उसमें भी आप अपने आप को अटैच कर लेंगे। चाहे साउथ अफ्रीका के साथ अटैच कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी के साथ, चाहे साउथ अफ्रीका के किसी खिलाड़ी। अरे भैया, यही साउथ अफ्रीका, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। हेंसी क्रोनियो को मैं भूलता नहीं, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कई दफे फाइनल, सेमीफाइनल खेलने के बाद साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया है। तो आप देखिए कैसे, एक देखते हैं ना, लोगों बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं कह सकते कि भाग्य के बूते उसने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है, नहीं भाई। खिलाड़ी उसके देखिए, यहीं सामने एग्जाम्पल, 10वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, सेमीफाइनल खेल रहा है। मैक्सवेल को खेलते हुए जिसने देखा होगा उसकी खोपड़ी सनक गई होगी। मैं कहता हूं आने वाले 100 वर्ष तक मैक्सवेल को कोई नहीं भूल सकता। वो सीन देखिए जब उसको इस पैर में क्रैम्प आ जाता है और 200 रन के आसपास कुछ बाकी था शायद, और लेट जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ के जाता है, उसके तक पहुंच नहीं पाता, वो तन उठ के बैठता है और अपने टीम को जिता के मानता है। क्या अपने लाइफ में आप मैक्सवेल से नहीं सीख सकते? क्या आप अपने लाइफ में व्यक्तिगत पारिवारिक झंझावात से मोहम्मद सामी से नहीं सीख सकते? क्या आप अपने क्रियाओं का, अपनी एनर्जी का, अपने आपके भीतर जो एनर्जी है जो आपको एग्रेसिव बना देती है, क्रोध में ला देती है, लालच में फंसा देती है, या कहीं अन्यत्र कामों में फंसा देती है, वासना में फंसा देती है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्या उस एनर्जी को विराट कोहली की तरह मोड़ सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप सक्सेस पा जाएंगे। नहीं कर सकते हैं तो परिणाम नेगेटिव जाएगा। कोई भी गेम हो, खास करके क्रिकेट में एक रोमांचक स्थिति ये रहती है कि 5 घटनाएं एक साथ घटती हैं। एक तरफ से बॉलिंग, दूसरे तरफ से बैटिंग, तीसरे तरफ से कैच, चौथे तरफ से दर्शकों का शोर, और 5वें तरफ से जो सारी सीनरी के बीच में एक अदृश्य सत्ता काम करती है कि संजोग हैट्रिक लग जाती है, एकदम हारा हुआ मैच आदमी जीत लेता है। भारतीय दर्शकों की हालत पतली हो गई थी जब केन विलियमसन बैटिंग कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ है कि खचाखच भारतीय दर्शकों के बीच में भारत हारा है कि नहीं हारा है? पिछले ही वर्ल्ड कप में यही न्यूजीलैंड था, इसने भारत को हराया था सेमीफाइनल में। यही न्यूजीलैंड। बहुत तपस्या करनी पड़ती है तो एक टीम वर्क बनता है। और ये भी एक चीज़ और आज कहना चाहेंगे आप लोगों से, आप चाहे जिस परिवार में पैदा हुए हो, आपके परिवार की परिस्थिति चाहे जैसी हो, व्यक्तिगत आपकी स्थिति चाहे जितनी गरीबी, अमीरी, मध्यम वर्ग वाली हो, हमेशा यह ध्यान रखना, सफलता आपकी खुद की नहीं है। जिस माँ बाप ने पैदा किया है उससे लेकर जिन जिन परवरिश में आप रहे हैं, जो प्राइमरी में, बेसिक में, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया है, जिन जिन की वजह से आप ज़िंदगी में बचे हैं दुर्घटनाओं से, आपको किसी ने किसी वक्त पे सहारा दिया है, सबकी वजह से आप सफलता पाते हैं। इसीलिए मैं बार बार मना करता हूं कि आप यहाँ हमसे या किसी कोचिंग वाले से 2 साल कोचिंग कर ली और उसी को आप झंडा बुलंद कर रहे हैं कि इनके पढ़ाने से हम जज बन गए, वकील बन गए, एपीओ बन गए, एडीजे बन गए। गलत बात है। सबके प्रति धन्यवाद भाव से भरना है। कल की बात को मैं कह रहा हूँ कि मैंने 90% सारी बात वापस लेता हूँ अपनी। अगर नीतीश कुमार उल्टी सीधी बोल करके वापस ले तो मैंने तो सही बोला है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने कहा है, यूट्यूब पे कमेंट हमारा पढ़िए, जिसमें लिखा है कि आपने आईना दिखाया सर, बिल्कुल यथार्थ है, पैसा युग चल रहा है। भले चल रहा है बाबू,
आज का वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा, भले चल रहा है, नहीं कहना, हम लोगों को उसी पहलू में रहना, किसमें, जो ईमानदारी, जो साहस, हिम्मत, जिजीविसा, अकाट्य, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको तोड़ देने की मादा रखता हो। हमारा जो ग्रुप चलता है, जिस ग्रुप में लगभग 500 के आसपास बच्चे हैं, उस ग्रुप का जो एडमिन है, मैं नाम नहीं लूँगा, अपर जिला जज की हैसियत से हैं वो, 2018 पार्ट सेकेंड बैच के सिलेक्टेड ऑफिसर हैं और ओबीसी कैंडिडेट होते हुए 48वें साल सफलता पाए हैं। इसके पहले उन्होंने लोअर, एपीओ और जे मिलाकर के 7 इंटरव्यू दिया था। मैं ये बात कल भी कहने वाला था, लेकिन कल ऊर्जा किसी, वही कहते हैं ना, अगर कॉपी करोगे, अगर किसी की भी कॉपी करोगे तो आप नहीं रह जाओगे। तो कल मुझे ये कमी जब मैं बोल दिया, दूसरे दिन महसूस हुआ। एक अधिवक्ता बंधु हैं, हाई कोर्ट में हमारे मित्र के मित्र हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ। उनका मैसेज आया कि सर मैं आपका रेगुलर वीडियो सुनता हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे निगेटिव लगा। तो अगर वो वीडियो आज का मेरा सुन रहे हैं तो मैं उनको मेंशन करके कह रहा हूँ, आपके भीतर बैठ के परमात्मा ने हो सकता मुझे चेताया हो कि किसी की कॉपी नहीं करनी है। हालांकि कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ मेंशन किया कि फला के विचार को सुनकर मेरे अंदर विचार आया। किसी का विचार नहीं सुनना, विचार देने और बनाने वाला पीछे है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जब अर्जुन बहुत निराश हो जाते हैं कि क्या करें, जब अपने सफलता के बीच में एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार हो तो उस पर सर पटकें, इससे क्या होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हाँ पटके। कहे इससे क्या होगा? कहे पटकता रहे तब तक जब तक वो दीवार टूट न जाए, क्योंकि ये संभव है कि उसकी आखिरी पटकन से वो दीवार टूट जाए। तो जब विधाता ही ये करामात कर सकता है, चमत्कार, जैसे समी वो खिलाड़ी है, मोहम्मद समी, जिसको सम्मिलन नहीं किया गया था इंडिया की टीम में। संजोग देखिए परमात्मा कैसे करवाता है। एक खिलाड़ी को, वो हार्दिक पांड्या है, कोई खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी, उसको चोट लग गई। अब वो अच्छा बॉलर बैट्समैन दोनों था, ऑलराउंडर, उसके जगह पे खिलाड़ी ढूंढे जाने लगे, उसमें मोहम्मद समी की एंट्री हुई। भाई अगर ये वर्ल्ड कप भारत जीतता है तो मोहम्मद समी का नाम वैसे याद रखा जाएगा जैसे कपिल देव का नाम याद रखा जाता है 83 के वर्ल्ड कप में। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस शख्स का नाम इतना याद रखा जाएगा कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दिग्गज सब पीछे रह जाएंगे, मोहम्मद शमी सबसे आगे, जिसका पारिवारिक जीवन पूरा तबाह है। तो हम ये कह रहे हैं, जब आप जवाब देने के लिए आओगे और मेहनत बेजोड़ करोगे, मरता क्या नहीं करता, तब ये मदद करता है। कहते नहीं, परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। करिए करिए, बालू में तेल पेरिए, निकलता है तेल। ये शिक्षा मिलती है। ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो फाइनल शायद 19 या 20 तारीख को होना है, लेकिन आज का मैच हमने भी देखा। लास्ट में अलग क्लास में जीएस का ले लिया था और सुकून से मैंने देखा। हालांकि मैं परेशान नहीं था, पहले ये आदत रहती थी। अब की बार तो मैच मैं ऐसे देख रहा था, चाहे न्यूजीलैंड जीत जाए, जान लीजिए अपनी टीम जीत गई। अगर इंडिया जीतती है तो भाई इंडिया तो है ही अपना देश, भारत अपना देश है, वो तो जीत ही जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड भी बाई दबे आज जीत जाता तो मैं आप इसी पर तब भी बोलता और समझाता कि कैसे केन विलियमसन कितना मेंस, कितना फाइनल खेलने के बाद किस्मत नहीं साथ देती इस 50-50 वर्ल्ड कप में। 2020 का चैंपियन है वो, पिछला 2020 का वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड ही है, लेकिन 50-50 का वर्ल्ड चैंपियन वो नहीं बन पाया। एक बार पहुंचा तो इंग्लैंड कट कर दिया और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया। तो आप इस चीज़ को महसूस करें, भाग्य आपका मदद करेगा, आप अपनी मदद करना शुरू करें। चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचजेएस की, या ज़िंदगी में कोई और काम कर रहे हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, जिला कचहरी में कर रहे हो, तहसील पे कर रहे हो, टैक्सेशन में हो, राजस्व में, ये रेवेन्यू में हो, यहाँ राजस्व विभाग में हो, कहीं राजस्व परिषद में, रेवेन्यू बोर्ड में हो, कहीं भी प्रैक्टिशनर्स, वहाँ अपनी ज़िंदगी को एक चुनौती के तौर पर लें। अपनी पहचान बनाने के चक्कर में ना पड़ें, काम करने के चक्कर में पड़े, पहचान अपने आप बन जाती है। आप कई दफ़े सुने होंगे, मैं लगातार कहता हूँ, मैं सब्सक्राइब करने, मान प्रतिष्ठा पाने, आपके बूते धन कमाने यहाँ नहीं आया। आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये परवरदिगार परमात्मा परमपिता परमेश्वर, इसकी इच्छा है, आप लोगों का प्यार है। बार बार फ़ोन करके आप हमसे पूछते हो, मैं कितनों डांटूं टपटूं, लेकिन फ़ोन 2-3 फ़ोन आ ही जाता है।
ये कौन है? ये कौन है भाई? हम एक ही सूत्र समझ पाए हैं, कर कर कर, बस कर, करने में पिज जा, देख लेंगे फिर। मजदूरी देने वाला बैठा है, चिंता नहीं करनी, लेकिन करना बंद नहीं करना है। किसकी तरह? रोहित शर्मा की तरह, किसकी तरह? विराट कोहली की तरह, किसकी तरह? मोहम्मद शमी की तरह, किसकी तरह? केन विलियमसन की तरह। अभी एक टीम के किसी खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूं, साउथ अफ्रीका। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं ऑस्ट्रेलिया से दुश्मनी नहीं रखता, कोई खिलाड़ी होता जो खेले वो फाइनल खेले, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है भारत का मुकाबला फाइनल में अफ्रीका से हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कई बार वर्ल्ड कप चैंपियन हो चुका है, इस बार ना भी जीते, अफ्रीका को चांस मिले। और मैं ये भी कहूँगा कि भारत फाइनल में भले पहुँच रहा है, अगर अफ्रीका भी फाइनल में जीत जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई भी टीम जीत जाए, क्योंकि वो टीम इतना दुर्भाग्यशाली है, मतलब दुर्भाग्य का पिटारा है साउथ अफ्रीका। कितनी बार वो अपनी गलती से फाइनल हार गए हैं, सेमीफाइनल हार गए हैं, मतलब जैसे कोई जादू करा दिया हो, मतलब उनको सफल होने नहीं है, उनके आकांक्षा। वेस्ट इंडीज जैसा एक बार 2020, आप जानते हैं 2020 का महिलाओं और पुरुषों वाला वर्ल्ड कप दोनों वेस्ट इंडीज अभी 2019 में जीता था, याद होगा आप लोगों को। वहाँ की वुमेन्स सेल ने भी जीता और पुरुषों ने भी जीता 2020, और 2 बार वो भी चैंपियन है 50-50 के। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है, फाइनली वर्ल्ड चैंपियन होता है, तो ये तीसरी बार होगा। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, प्री में क्वेश्चन क्रिकेट से बनेंगे तो बनेंगे ही। जैसे एक क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने 50 शतक लगाए हैं वनडे में? विराट कोहली। किस मैच के विरुद्ध, किस टीम के विरुद्ध? न्यूजीलैंड के विरुद्ध। किस स्टेडियम पर? बानखेड़े है कहाँ? मुंबई। तो ऐसा मत समझिए, क्रिकेट में जो आप खेल का पन्ना देखते हैं, आपकी पत्रिका में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन में, किसी का नाम नहीं ले रहा, उसमें खेल वाला भी पन्ना होता है, और 2 से 7 नंबर का सवाल प्री मेन में आता ही है। गेम को टाइम पास होकर के नहीं देखना है, गेम में अपना कैरियर, खुद को, और ये जो क्वेश्चन आता है उस माइंड सेट से आप गेम देखिए। चाहे बैडमिंटन देखिए, चाहे वॉलीबॉल देखिए, चाहे फुटबॉल देखिए, टेबल टेनिस देखिए, शतरंज देखिए, टेनिस महिलाओं का, पुरुषों का, कोई भी कबड्डी प्रतियोगिता देखिए, सबसे सवाल आ रहा है भाई। ये भावना क्यों है? जैसे एक भावना एक लंबे समय से बना दी गई है 1857 के पहले से, कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये भावना कौन बना दिया है कि केवल पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब? ये ज़माना गया। जब से खेलो इंडिया चल रहा है, आप देख रहे हैं, भारत की पदक तालिका देख रहे हैं, एशिया में आप आज क्लियर कर दूं, एपीओ, जेएचजेएस तीनों कंपटीटरों को क्लियर कर दूं, जो आरओ का प्री देने जा रहे हैं उनको भी। एशियन गेम से, ओलंपिक चैंपियन से जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उसमें कितना गोल्ड मेडल कौन जीता है, रट के जाना। 3 से 4 नंबर आएगा ही, 100% कह रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा ही। और अब तो ऐसे पूछ लेते हैं मेंस में कि एशियन गेम्स 50 शब्द, 80 शब्द, 100 शब्द। जब आपको पता नहीं है, इंटरेस्टे नहीं रखते, तो क्या लिखेंगे? खाक। भाई आपका क्या इंटरेस्ट लगता है कि एविडेंस में इंटरेस्ट है? तो बगैर इंटरेस्ट के आप ला पढ़ते हैं, तो बगैर इंटरेस्ट के काहे नहीं जीएस पढ़ते? तो ये गेम को उबाऊ, टाइम पास या फालतू का नहीं, ना ना ना। प्रतियोगी में वही शाह फैजल की बात भूलता नहीं, 2011 में दिल्ली में था, वो 10 का टॉपर था। उसने कहा चाय पर, अगर चाय की दुकान पर पकोड़े खा रहा हूँ और जिस पेपर में वो दुकानदार ने मुझे दिया उस पेपरवा को मैं ध्यान से पढ़ लेता था, उसमें से भी सवाल फंसा है। सड़क पे चल रहा हूँ तो होल्डिंग देखते चल रहा हूँ कि सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, किस योजना पे मोदी जी लगे हैं, उस योजना के आर्टिकल होल्डिंग से देख करके मैंने एग्जाम हॉल में लिखा है। सोचिए कैसे वो बंदा समय को यूटिलाइज किया है। ऐसे कानून के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कानून के प्रायोगिक पक्ष को, व्यवहारिक पक्ष को भी दुनिया में समझते चले। कोई आपके घर के बगल कोई उत्पात मचा रहा है, न्यूसेंस है, क्या है, कोई भी ऑफेंस कर रहा है, कौन सा है, गृह अत्याचार कर रहा है, आपराधिक अत्याचार कर रहा है, या कोई भी डकैती, रॉबरी, जो भी आपके सामने घट रहा, कोई आग लगा दिया है, कोई किसी की फसल नष्ट कर रहा है,
तो आपके दिमाग में कानून की धाराएं, उससे संबंधित प्रोविजन चलने चाहिए, तब आप असली वकील साहब हैं, कंपटीटर हैं। बहस करने को नहीं कह रहा हूं, चलनी चाहिए। और चलेगी किसको? जो चलते फिरते अपने कार्य के प्रति उन्मुख है, कचहरी में है, आपका सामने वाला वकील आपसे काम करवा रहा है, कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, गवाही करवा रहे हैं, आप अपने केस के लिए बहस कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है कि रात को चल के एपीओ का पुलिस रेगुलेशन खत्म करना है। प्रैक्टिस भी चल रही है और गांव में कचहरी में कोई जान नहीं पाएगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंडर करंट जो आफत झेल रहा है मोहम्मद सामी अपने पारिवारिक जीवन में, उसको झेलते हुए वो 7 विकेट लिया है गुरु। आज कैसे मैं मान लूं कि बहाना सर पे चढ़ जाता है, परिस्थिति सर के ऊपर चढ़ जाती है? नहीं, उसको झुकाने की हिम्मत होनी चाहिए, दम होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए। आज का वीडियो बंद करने के पहले बाबा साहब को धन्यवाद देते हुए, अपने देश की सर्वधर्म संभाव वाली संस्कृति को पर गौरव महसूस करते हुए, मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, खास करके मुस्लिम अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से ये कहना चाहूँगा, ये जो खिलाड़ी हैं, जो खास करके पूरे टीम में 2 मुस्लिम वर्ग से जो खिलाड़ी खेले, एक मोहम्मद समी और एक, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मुंह में ही ये निकल नहीं रहा है, वो दोनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन देख रहे हैं, ये तो अभी नया जो इसके मोहम्मद समी के अलावा जिसका खिलाड़ी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उस खिलाड़ी ने तो अभी मुश्किल से 2 साल के अंदर अपनी गरीबी से अपने बाप को ऊपर उठाया है। मैं जब मोहम्मद कैफ को कमेंट्री करते हुए, बोलते हुए देखता हूं तो मुझे गौरव महसूस होता है। ये वही देश है जहां दिलीप कुमार साहब, मधुबाला, मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, सुरैया, जिन्होंने कितने लोगों को सुकून दिया, आज भी उनके गाने सुनिए तो सुकून मिलता है। रफ़ी साहब ये धरती पर महामानव हैं, कहीं हिंसा नहीं की, सुकून दिया। कोई अभिनय में दे रहा है, कोई खेल में दे रहा है। आप अपने देश के प्रति जिम्मेदार, देश के प्रति मैं तो कहूँगा नहीं, पूरे संसार के प्रति, देश भी सीमा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत आए, उनका बाकायदे रिस्पेक्ट किया गया, किया जाना चाहिए, मजाक नहीं बनाते। और ये भी भावना अपने देश के, मैं हर व्यक्ति से अपील करूंगा कि पाकिस्तान हार जाए। जैसे वीरेंद्र सहवाग थोड़ा राष्ट्रवाद के चक्कर में 4 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आप ये संस्कृति दिखाइए कि आप निंदा किसी की नहीं करते। जैसे आपका ये ठप्पा है ना कि आपने किसी को लड़कर छीना नहीं है, भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, अपना गंवाया है, तो ऐसे ये भी छवि होनी चाहिए, वो किसी की निंदा भी नहीं करता। आतिथ्य देवो भव। आप इतने 12-14 देश के खिलाड़ी आपके देश में हैं, आपके नागरिकों को, आपको बहुत संयमित रहना चाहिए, ओछे कमेंट करने से बचना चाहिए। देश में गांधी, मतलब जो सर्वधर्म की संवाद की बात करें, वो गांधी नहीं है, वो महामानव है, और गांधी भी मानव ही थे। ये आसान नहीं होता है सबको लेकर चल पाना। भारत में वो कल्चर है। अंग्रेजी आए हैं, न्यूजीलैंड में क्या किसी दूसरे कम्युनिटी का व्यक्ति खेल रहा है? सब क्रिश्चियन है, सब क्रिश्चियन है। ऑस्ट्रेलियन में सब क्रिश्चियन है, कोई एक मोहम्मडन भी है उसमें। नासिर हुसैन इंग्लैंड की टीम में हुआ करते थे, अब तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1-2 खिलाड़ी हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपने देश में मैं इसलिए चिन्हित कर रहा हूँ कि अगर आप कट्टर की बात और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ध्यान रखें, आपकी पहचान हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपकी पहचान सर्वधर्म संभाव है। ये निष्ठुरता, ये कट्टरता पब्लिक को भड़काने और वोट को पोलराइज करने के लिए मात्र है। ये नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने मुस्लिम अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से ये विनम्र अपील करूंगा कि इन खिलाड़ियों को भी अपने करियर के हिस्से में देखें कि जब ये खिलाड़ी एक साधारण दर्जे घर में पैदा होकर इतना नाम कमा सकते हैं, तो हम पढ़ लिख करके, मेहनत करके अपने करियर में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। गरीबी हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य हमारे आड़े नहीं आना चाहिए, हमारी परिस्थिति हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए। इसके लिए लड़ना हमें पड़ेगा, और जब हम लड़ेंगे तो विधाता, खुदा, परवरदिगार निश्चित साथ देगा, ये मेरा विश्वास है। तो कल की बात को रिप्लेस करते हुए आज की बात आप लोग जरूर सुनिएगा। लगभग 35 मिनट का ये वीडियो पूरा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन आज की वीडियो में बाई चांस किसी ने मैच नहीं देखा हो
हॉट स्टार पे आप चले जाइए, हाईलाइट देखिए, देखिए कैसे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। सफलता विफलता ऐसे होती है जब प्री मेन आपका नहीं होता है। आप ज़रा सोचिए, पाकिस्तान की टीम आई थी, बहुत आशा विश्वास से साथ नहीं क्वालिफाई कर पाई। आपने देखा अपने देश में अफगानिस्तान में भूकंप आया, जलजला आया, एकदम खस्ता हाल राष्ट्र है अफगानिस्तान। वहाँ के खिलाड़ियों को भारत ने सपोर्ट किया, ये सब अच्छी बात है। तो ऐसे ही कंपटीशन में हर व्यक्ति विराट कोहली नहीं हो जाएगा, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर भी नहीं हो सकता। लेकिन जो 12 खिलाड़ी हैं, किसी न किसी खिलाड़ी से उसकी ज़िंदगी मैच कर जाएगी। मैं नक्की कह रहा हूँ, मैच कर जाएगी। और अगर कर गई तो आपको जीना आ जाएगा। आप समझ लीजिए क्रिकेट के गेम में एक, मैं तो अपने लाइफ का बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में सर्वाइवनेस को, जैसे एक होता है धोनी के बारे में कहा जाता है बहुत भाग्यशाली कप्तान, शांत स्वभाव तो था ही, लेकिन भाग्य भी उनका बड़ा मदद करता था। वो चीज़ तेंदुलकर के साथ नहीं था। वो कप्तानी में बेचारे इतना बुरी तरीके से मैच हारे कि कप्तानी छोड़ देनी पड़ी। राहुल द्रविड़ की कप्तानी चौपटा नाच थी जो इस समय भारत। और एक चीज़, एक जगह बात कर लूँ 5 मिनट आप लोगों से। इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है, किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन जिस दिन भारत वर्ल्ड चैंपियन हुआ तो आप सुनिएगा, अब इसको हल्का सा कुरेद कर छोड़ दे रहा हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की तरह चुप रह करके सफलता पाई जा सकती है, इतना सन्नाटे में है वो। ये जिंदगी के हिस्से हैं, बहुत हड़बड़ी में नहीं, बहुत बेचैन होने से नहीं, बहुत बार बार हाथ पत्र दिखाने से नहीं, करने से होता है। मजदूरी के लिए फिर ये व्यवस्था करता है। मैं ये भी कह रहा हूं, जहां आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ना हो, लेकिन हो ना, ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। ये यकीन नहीं कर सकते थे जब मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखा गया था, वो खिलाड़ी क्या सोच रहा होगा कि इस टीम में इतना करने के बावजूद भी हमको बाहर बैठना पड़ा। वर्ल्ड कप खेला जा रहा है हमारे आंख के सामने। बाबा ने कहा तू चिंता मत कर, तेरी व्यवस्था हम करते हैं, तुझे ये मैन ऑफ द मैच बनाएंगे। तो अगर आप नेक नियति में हैं, बेजोड़ मेहनत करते हैं, मेहनत सही दिशा में करते हैं, तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। आज का वीडियो बंद करने के पहले सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद, प्यार, आशीर्वाद, और साथ ही आपके स्नेह के लिए अत्यंत आभार। मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा, अगर यूपी एपीओ के संदर्भ में, एचजेएस के संदर्भ में, या पीसीएसजे के संदर्भ में, प्री या मेंस की हिंदी इंग्लिश में से कोई भी मीडियम हो आपका, टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। क्लासेज हमारी हिंदी मीडियम में होती हैं, इसलिए मैं स्पेशली कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर मेरे जीएस क्रैश कोर्स, ला के क्रैश कोर्स से जो एपीओ फोकस है, एचजेएस, जुड़ना चाहते हैं प्रक्रिया विधि से, तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसकी चिंता मत करिए कि सर की पता नहीं कितनी फीस होगी, क्या नहीं। आप बात करिए, अगर बातों से मामला सुलझा तो गाड़ी आपकी चल जाएगी। मेरी कोई ऐसी जिद नहीं है। अगर कोई आपको कहे, मैंने बच्चों से कह रखा है कि हमारी जो ओरिजिनल कॉमन प्रोफेशनल फीस है वही लोगों को बताया कीजिए। तो आप किसी से अगर सुनेंगे तो बच्चा वो हमसे कितने में कन्विंस हुआ ये आपको नहीं बताएगा, वो बताएगा, चूँकि मैंने कहा है, वो बताएगा वही कॉमन फीस जो मैंने कॉमन प्रोफेशनली रखी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमन प्रोफेशनली फीस वो बॉर्डर लाइन है या अकाट टीका है कि वो कटेगा नहीं। परिस्थितियाँ, हम भी उसी सिचुएशन में, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ है, वो धन्ना सेठ वाला नहीं भाव है। तो आप जब जुड़ेंगे, बातचीत होगी तो काम बनेगा। मैं ये कहूँगा, निर्णय कभी भी ज़िंदगी में 2 बातों का ख्याल करके लेना चाहिए। का बरखा जब कृषि सुखानी, समय जात क्या पहचाने। मतलब समय रहते अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो आपका बाद में लिया गया निर्णय किसी काम का नहीं होगा। इस समय अगर मेंस की टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स से नहीं जुड़ेंगे, लास्ट में आप कहेंगे सर सारा क्लास हमें दे दिया, हमें क्या, हमको दे देंगे, आप हमें पैसा दे देंगे, लेकिन आप तैयार कर पाएंगे? ये वैकेंसी यूं ही चली जाएगी। लगभग रोज ही इसी पे मैं बात करता हूँ। कोई यूट्यूबर आप लोगों से जो बड़े स्तर पर प्रोफेशनल कोई काम कर रहा हो, वो पर डे आपसे मिलने क्यों आएगा? क्योंकि आप उसको वैसे ही दे रहे हो, और मैं उसकी आकांक्षा लिए बगैर आता हूँ।
जैसे आज के ही मैच में देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि इस बात को जो क्रिकेट के खेल से टच करता है ये बड़ा कौतूहल भरा है, जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत पसंद आएगा। मैं बोला अभी मैं 30 मिनट पर रुक रहा, देखिए 40 मिनट 8 सेकंड हो गए। तो जिंदगी को जी लीजिए, सार्वभौमिक दृष्टि से हताशा निराशा दूर हटाते हुए लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और 100% लेकर निकलेंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं होना चाहिए। यहीं पर वीडियो पूरा करूंगा। अगर संशय रखेंगे तो गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय है तो फिर नाश हो जाएगा लक्ष्य का। इसलिए बगैर संशय के 100%, हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, हमसे अग्रज हैं, उन्होंने हमारे YouTube के कमेंट पर कल वाले वीडियो पर कहा, सर यही सनक तो सोने नहीं देती। मुझे उनकी बात इतनी वो परिपक्व, इतनी ओजस्वी, इतनी ऊर्जा से भरी लगी कि मैंने उस पर थंब लगाया ही, जबकि वो हमसे अग्रज हैं। मुझे इतना जमा वो यही जो सनक है, मतलब कि जैसे मैंने आपसे कल कहा नहीं था कि मेरा ये सनक है कि मुझे पाना ही है तो पाना ही है, मुझे और काम नहीं करना है, उसी पर उन्होंने कहा कि यही सनक तो सोने नहीं देती। तो कल की बात को रिप्लेस करते हुए आज की बात आप लोग सुने। कैसा लगा आप कमेंट करते ही हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज का तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन कल तक जवाब जरूर दूंगा। रिकॉर्ड हो गई है वीडियो जो PCS GS की 40वीं क्लास। बताइए 150 क्लास में से 40 क्लास में बच्चों को प्रोवाइड करा चुका, जबकि एक दिन के अंतर पे दे रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ 150 मैंने अपने आप से कहा है, हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं जब तक मेंस आपका हो नहीं जाता, चाहे जितनी क्लास जाए। आपको मुझे अतिरिक्त और नहीं देना है, ठीक है। तो अपने जो नए साथी सुन रहे हैं उनको अगर लगता है बात जचती है, जुड़ना चाहते हैं, तो इसी WhatsApp पे आप WhatsApp करिए, ठीक है। मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना, मेरी बात के लालच में झांसे में आकर। एक अधिवक्ता साथी ग्रेटर नोएडा से HGS के लिए पूछ रहे थे, अगर वो भी हमारा वीडियो सुन रहे हो, स्पेशली फोकस करके कह रहा हूँ बाबू, बहुत जासूसी करने की ज़रूरत नहीं, मत जुड़ो। ये सर दे दीजिए, डेमो दे दीजिए, विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पे भरोसा रखो, निकाल लोगे। जुड़ो वहीं जहां आत्मा एकदम कबूले, नहीं जुड़ने की जरूरत। चलने दीजिए, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। 42 मिनट हो गया, ठीक है। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। आज की घटना से भारत को, अपने देश के हम सब नागरिक हैं, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने के लिए 2023 में ये दुआ करते हुए और आप सभी लोगों के अमित प्यार के लिए अपना सर झुकाते हुए मैं आज का वीडियो बंद कर रहा हूं। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।